इमेजिन अ केक, सारे इंग्रेडिएंट सेम बट थोड़ी सी भी क्वांटिटी डिफरेंट हुई तो इट टेस्ट डिफरेंट। सेम एज विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इंग्रेडिएंट्स तो सेम है बट कंपाउंड क्या है उसके लिए क्वांटिटी मैटर्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस के सारे मेथड्स। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहली चीज, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता क्या है? क्वांटिटी मतलब अमाउंट, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है, राइट? वो हम एनालाइज करेंगे इसमें। तो इससे हम परसेंटेज निकालते हैं किन चीजों का? ये सारी चीजें जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब ये जरूरी क्यों है? क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल का एम्पेरिकल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने में क्वांटिटीज काम आती है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स किस चीज के होंगे, राइट? फार्मास्यूटिकल्स, फूड केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, इन सारी चीजों में ये चीज काम आती है, कितने अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, राइट? प्योरिटी चेक के लिए काम आता है। अगर 2 कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए और प्योरिटी चेक में 3 आ गया मतलब कंपाउंड गड़बड़ है ना। सो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के ये फायदे हैं। अब हम बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन और हाइड्रोजन का एस्टिमेशन, राइट? लाइबिग्स मेथड से। अब देखो, पहले हमने क्या देखा था? क्वालिटेटिव एनालिसिस। उसमें हमने क्या पता लगाया था कि कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है तुम्हारे कंपाउंड में, ठीक है? अब हम पता लगाएंगे कि कितना कितना प्रेजेंट है, ठीक है? तो सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन। लाइबिग्स मेथड में क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जिसका तुम्हें पता लगाना है कि उसमें क्या क्या है, उसको सैंपल को तुम बर्न करोगे। किसमें? ड्राई CuO की एक्सिस में। कॉपर ऑक्साइड का एक्सेस रहेगा और उसमें तुम अपने सैंपल को हीट करोगे, मतलब बर्न करोगे, ठीक? अब एक्सेस CuO मतलब क्या है कि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है, राइट? तो क्या होगा, उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके कंपाउंड में जो भी कार्बन होगा वो CO2 बना लेगा और जो भी हाइड्रोजन होगा वो H2O बना लेगा, ठीक है? ऑक्सीजन का एक्सेस है तो CO2 और H2O बन गया, कार्बन और ऑक्सीजन का, ठीक है? अब क्या होगा, ये जो CO2 और H2O है इसे हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे निकालेंगे? 2 ट्यूब्स होते हैं, ठीक है? कैसे, इसमें देख लेते हैं डायग्राम में, राइट? सबसे पहले क्या हुआ, ये कंबशन ट्यूब है जहां पे कंबशन हो रहा है, बर्न हो रहा है तुम्हारा सैंपल किसके साथ? CuO की एक्सेस के साथ, ठीक है? और यहाँ से ड्राई ऑक्सीजन जा रही है क्योंकि ऑक्सीजन की एक्सेस करना है हमें, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करना है ना कार्बन और हाइड्रोजन का। तो यहाँ से ऑक्सीडेशन होते 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 यहाँ पहुंच गया। अब ये 2 ट्यूब्स लगी है, एक एनहाइड्रस CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड की और एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये 2 ट्यूब्स लगी हैं। तो इसमें क्या क्या कलेक्ट हो रहा है हम वो देख रहे हैं कि वो H ट्यूब है वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगी और कैल्शियम क्लोराइड की जो ट्यूब है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी, राइट? और ट्यूब का जो मास था वो हमें पहले से पता था। अब ट्यूब का मास जितना भी बढ़ेगा, जो भी इंक्रीज आएगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि CO2 और H2O कितना बना है, राइट? यहाँ पे जो मास इंक्रीज हुआ है ट्यूब्स में, उससे हमें पता चलेगा कि CO2 और H2O कितना एब्जॉर्ब हुआ है, राइट? तो लाइबिग्स मेथड क्या था? तुमने एक बर्निंग ट्यूब में सैंपल लिया और CuO डाला, ठीक है? CuO डालने के बाद जो तुम्हारे कंपाउंड्स थे उसमें कार्बन ऑक्साइड बना लिया और हाइड्रोजन वाटर बना लिया, राइट? अब ये CaCl2 ट्यूब और KOH ट्यूब में जाके लग गया, मतलब रह गया। और फिर इन एब्जॉर्बर्स मतलब इन यूट्यूब्स का हमने मास निकाला और हमें पता चला कि कितना कार्बन था और कितना हाइड्रोजन था। अब यहीं पे बात खत्म नहीं हो जाती है, हमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन चाहिए, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए। तो इसके ये फॉर्मूलेज हैं। कार्बन निकालने का परसेंटेज कार्बन का ये फॉर्मूला और परसेंटेज हाइड्रोजन का ये फॉर्मूला। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और सैंपल का कितना मास था, दोनों में सैंपल का कितना मास था और अपॉन में क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का मास रहेगा। जैसे अगर तुम्हारे सैंपल का मास था 0.2 ग्राम्स और कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकल के आया 0.44 ग्राम्स और वाटर का मास निकल के आया 0.18 ग्राम्स, इन दोनों फॉर्मूलाज में तुमने वैल्यू पुट करी और तुम्हें परसेंटेज कार्बन और हाइड्रोजन पता चल गया। दिस वॉज योर लाइबिग्स मेथड, राइट? अब हम देखेंगे
नाइट्रोजन का एस्टिमेशन। इसके दो मेथड्स होते हैं। सबसे पहले हम डूमास मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बर्न कर रहे हैं, किसमें, CuO में, मतलब ऑक्सीजन की एक्सेस में बर्न करेंगे तो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अब जो नाइट्रोजन गैस निकली है वो कहाँ कलेक्ट होगी, KOH सोल्यूशन में कलेक्ट हो जाएगी, राइट। और हम नाइट्रोजन की वॉल्यूम को मेजर कर लेंगे, कैसे, इस फॉर्मूले के थ्रू। अब यहाँ पे Vn क्या है, नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना था, W क्या है, वेट ऑफ सैंपल कितना था, P क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, T टेम्परेचर है, A एक्वस टेंशन है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम नाइट्रोजन निकाल सकते हैं। अब ये होता कैसे है, देखो, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे तुम्हारा CuO का गैस है, CuO, और तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे है, यहाँ पे भी CuO है, और यहाँ पे भी कॉपर का गैस है, ठीक है। तुम्हारा जो सैंपल है उससे नाइट्रोजन रिलीज होके यहाँ पे जाके कलेक्ट हो जाएगी। अब ये गैस क्यों लगा के रखें, ताकि अगर नाइट्रोजन अपनी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई आ रही है, तो अगर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई तो वो वापस से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाए, इसीलिए ये गैस लगा के रखा है, राइट। और ये किससे कनेक्टेड है, नाइट्रोमीटर से कनेक्ट है, जो मर्क्यूरी से सील है, राइट। इसमें KOH फील्ड है, और सील इसलिए ताकि KOH इस नाइट्रोजन में जाके मिक्स ना हो जाए, ठीक है। तो ये था तुम्हारा ड्यूमास मेथड का सेटअप। अब नेक्स्ट मेथड है तुम्हारे नाइट्रोजन के एस्टिमेशन का, जेल्डाल्स मेथड। ये बहुत ही कॉमन मेथड है और इंपॉर्टेंट मेथड है, राइट। इसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन अपने NH2 या NH फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है इस फॉर्म में, ठीक है। कैसे कन्वर्ट होती है, तुमने नाइट्रोजन जो तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसे ट्रीट करवाया H2SO4 के साथ, राइट, तो तुम्हें ये मिल गया। अब क्या हुआ, अमोनिया लिबरेट हो जाएगी जब तुम बेस ऐड करोगे, ठीक है। तुमने क्या किया, बेस ऐड किया तो अमोनिया लिबरेट हो गई। अब उसी को हम एक नोन एसिड में एब्जॉर्ब करवा देंगे। नोन एसिड मतलब सल्फ्यूरिक एसिड या HCl में हम कुछ अमाउंट जो हमें पता है उसमें हमने इसको एब्जॉर्ब करवा दिया अमोनिया को, ठीक है। नोन क्यों, क्योंकि अब ये जो एब्जॉर्ब करवा दिया है उसको हम टाइट्रेट करेंगे। टाइट्रेशन एसिड और बेस के बीच का कलर चेंज से हम देखते हैं। तो टाइट्रेशन का अमाउंट मतलब स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमें नोन एसिड जरूरी है ना, इसीलिए हमने उसे उसमें एब्जॉर्ब करवाया, टाइट्रेट करवाया, और NH3 का अमाउंट कैलकुलेट करके उसमें से नाइट्रोजन का परसेंटेज निकाल लिया, राइट। कैसे, इस फॉर्म में। इसमें V1 क्या है, तुमने एसिड क्या यूज किया है, V2 क्या है, जो भी एसिड बचा हुआ वापस टाइट्रेशन में आ गया, मतलब बच गया एसिड, वो है। N क्या है, नॉर्मेलिटी है, और W वेट ऑफ सैंपल है, राइट। हमने नॉर्मल टाइट्रेशन वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ से नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, मतलब परसेंटेज निकाल लिया है, ठीक है। ये इसका अपैरेटस है। सबसे पहले तो हमने जब सैंपल को H2SO4 के साथ ट्रीट किया, वो एक फ्लास्क होगा, उसके बाद हमने उस सोल्यूशन को, जो ट्रीटेड सोल्यूशन है, वो यहाँ पे फिल किया, और ये पूरा जेल्डाल्स अपैरेटस है। अब ये राउंड बॉटम फ्लास्क कहाँ पे जा रहा है, कंडेंसर में जा रहा है, और इसमें क्या प्रेजेंट है, जो एक्सट्रैक्ट तुम्हारा आ गया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करने के बाद, प्लस उसमें हमने NaOH डाला है, बेस डाला है। अब इसको हम कहाँ पे लेके आ रहे हैं, कंडेंसर के थ्रू, ऐसी जगह पे जहाँ पे एक नोन एसिड है, तुम्हें एसिड की स्ट्रेंथ पता है, वहां पे लेके आएंगे और हम नाइट्रोजन का परसेंटेज निकाल लेंगे, राइट। अब देखते हैं एस्टिमेशन ऑफ हैलोजेंस। ये कैरियस मेथड होता है, ठीक है। इसमें कैरियस ट्यूब यूज होती है। इसमें कैरियस ट्यूब के अंदर रिएक्शन होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने हीट किया फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है, HNO3 के साथ, और फिर उसमें हमने AgNO3 डाल दिया, ठीक है, जो कि कैरियस ट्यूब में सील्ड है। देखो, ये ट्यूब है, ये सील्ड है कैपिलरी से, कुछ भी चीज बाहर नहीं जा सकती। अब और छोटे टेस्ट ट्यूब में हमने अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को फिल करके इसमें डाल दिया, और ये जो बाहर दिख रहा है ये है AgNO3 और HNO3, ये दोनों सोल्यूशन इसके अंदर है, ठीक है। अब इसको हीट कर रहे हैं, उसके बाद क्या होगा, इसमें जो भी हैलोजन होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लोराइड किस में होगा, AgCl, ब्रोमीन AgBr, और आयोडीन AgI में। हमें ये अलग अलग कलर के प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे। अब क्या करेंगे, वो जो प्रेसिपिटेट आएगा उसे हम ड्राई करेंगे और वे करेंगे, फिर जो उसका वेट आएगा उससे हम हैलोजन के परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे, ऐसे इन फॉर्मूलेज में डाल के, ठीक है।
क्लोरीन के लिए हमें मास ऑफ AgCl चाहिए, मास ऑफ सैंपल तो हमें सभी में चाहिए, ठीक है। क्लोरीन के लिए AgCl, ब्रोमीन के लिए AgBr और आयोडीन के लिए AgI। तो इन फॉर्मूलेस में डाल के हम परसेंटेज हैलोजन को कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। अब देखते हैं एस्टिमेशन ऑफ सल्फर एंड फॉस्फोरस। सल्फर के लिए क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते हैं फ्यूमिंग HNO3 के साथ, और उसमें BaCl2 बेरियम क्लोराइड डालते हैं। तो बेरियम क्लोराइड डालते ही BaSO4 बेरियम सल्फेट व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, वो बन जाता है। अब बेरियम सल्फेट जो आया है उससे हम परसेंटेज ऑफ सल्फर निकाल लेते हैं, बेरियम सल्फेट का मास और सैंपल के मास को डिवाइड करके, राइट। तो ऐसे हमें पता चल जाएगा सल्फर का परसेंटेज। और ये सारी चीजें भी किस में हो रही है, कैरियस ट्यूब में ही हो रही है, ठीक है, सील्ड ट्यूब जो हमने अभी पीछे देखा है। सेम हमें अगर फॉस्फोरस का परसेंटेज निकालना है तो इसको भी HNO3 के साथ हीट करेंगे। अब कभी कभी क्या करते हैं कि इसमें मोलिबडेट वाला प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये मोलिबडेट बना लेते हैं, और नहीं तो फिर फॉस्फोरिक एसिड डाल देते हैं। तुमने जैसे BaCl2 डाला, इसकी जगह पे फॉस्फोरिक एसिड डालोगे तो तुम्हें ये वाला कॉम्प्लेक्स Mg2P2O7 मिलेगा, जो भी व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा। अब यहां से हम इस प्रेसिपिटेट का मास अपॉन सैंपल का मास निकाल के परसेंटेज फॉस्फोरस निकाल सकते हैं, राइट। तो ये था सल्फर और फॉस्फोरस का मेथड। अब देखते हैं ऑक्सीजन का एस्टिमेशन। अब ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली नहीं निकालते, उसके लिए हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। मतलब ऑक्सीजन कैसे निकालते हैं, जितने भी तुमने अभी तक ये एलिमेंट्स निकाले हैं, जितने भी, उन सबको ऐड करना कंपाउंड में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और उनका एडिशन करके 100 से माइनस कर देना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि परसेंटेज ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है तुम्हारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, राइट। अब समरी टेबल सबसे इंपॉर्टेंट। कार्बन और हाइड्रोजन के लिए लाइबिग्स मेथड, इसमें CO2 और H2O के फॉर्म में डिटेक्ट किया जाता है। नाइट्रोजन के लिए ड्यूमास और जेल्डाल, नाइट्रोजन और अमोनिया के फॉर्म में किया जाता है। हैलोजेंस के लिए कैरियस मेथड, सिल्वर हेलाइड के फॉर्म में किया जाता है। सल्फर भी कैरियस मेथड, बेरियम सल्फेट के फॉर्म में। फॉस्फोरस कैरियस मेथड, Mg2P2O7 के फॉर्म में। और ऑक्सीजन का कोई मेथड नहीं होता, इन सब के डिफरेंस के फॉर्म में हम इसे डिटेक्ट करते हैं, राइट। तो ये सारे हमने आज मेथड्स देखे, सारे एलिमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए कि कितने अमाउंट में, कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अब इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यू हैव टू क्रैक इट एंड गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय।